उम्र की हद 25 साल की बजाय 18 साल करने की दरखास्त दायर कर दी गई। 18 साल? जी शुक्र है यार, मुझे भी इस दफा चांस मिल जाएगा, वरना मुझे फिर अगला इलेक्शन अड़ीखना पड़ेगा ना, समझा करो। मुझे तो लगता है कि इसके बाद भी तुम्हें 2 इलेक्शन और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, इतना भी मैं छुना नहीं हूँ, 21 का तो मैं घर पढ़ता हूँ। अच्छा, अगर तुम 21 के हो फिर तुम टीनेजर नहीं हो। टीनेजर ही होता है ये भी एक किस्म। वो 19 तक होता है। और यार 21 भी टीनेजर ही होता है। अच्छा 21 कर लो ना, मैंने टीनेज से नहीं निकलना। वैसे यार अगर ये 18 साल उम्र कर दी इलेक्शन लड़ने की तो क्या बनेगा? पहले ही देखो असेंबली के इजलास में हाजिरी का क्या हाल होता है। ईमान से जितने बंदे इजलास में बैठे होते हैं ऐसे लगता है असेंबली का आखिरी हफ्ता चलन रहे है। और अगर 18-18 साल के बच्चे जीत के आ गए तो क्या बनेगा इजलास का? पता लगेगा भाई जी सारी असेंबली स्पाइक्स बनवाने गई हुई है। हर एमएनए कहेगा भाई जी मैं तो इजलास में आऊंगा तो अगला पहिया चौक के ही आऊंगा। उधर से किसी मेंबर ने सवाल करने, आगे से जवाब आने जी ये सवाल अगले इजलास में कर दीजिएगा, आज वजीर खारजा केमिस्ट्री का पर्चा देने गए हुए। यार ये वजीर तालीम क्यों रो रहे हैं? बेचारे की 3 मजमूनों में कम पाट आ गई है ना। सारी असेंबली के मेंबरान दोपहर को 1:30 बजे बेंच खड़काना शुरू कर दे। मिस्टर स्पीकर वक्फा करें, गर्ल्स कॉलेज में छुट्टी हो गई है। स्पीकर कह रहा हो मोअज़्ज़ज़ रुकन, तहरीक इल्तवा बाद में पेश करना, पहले पेंट ऊंची करके बांधो। 18 साल का राजा रियाज कह रहा हो मिस्टर स्पीकर हम इजलास का बाइकाट करते हैं क्योंकि ये हुकूमती अरकान हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में चले जाते हैं। जबरदस्ती लाफ्टर ले रहे हो। यार बड़ा मजा आता है ये कहने का, पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में चले जाते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन अरूज पर, अफसरों के टाउट सरेआम रिश्वत इकट्ठी करने लगे। लगता है पंजाब हुकूमत ने महकमा करप्ट अफसरों को ठेके पर दे दिया है। शहरियों का शदीद रद्दे अमल। ओए होए होए, बड़ी बुरी हालत है एलडीए की तो। ओए होए तुम हर खबर का आगाज ये कह के क्यों करते हो? बहुत बुरी हालत है। अच्छा जी, बहुत अच्छी हालत है जी एलडीए की। क्या बात है, इतना मजा आता है ना एलडीए के दफ्तर जाने का। कई लोग अब पिकनिक मनाने के लिए एलडीए के दफ्तर जाते हैं और उधर जाके पिक करके निक कर रहे हो। आप एलडीए के दफ्तर जाए ना, रक्शे से नीचे उतरे ही तो डीजी एलडीए जो है ना हद चीमा ऊपर से दौड़ा आता है, भाई जी रक्शे का किराया तुसी ना देना मैं देंगा। यार तुसी साडे दफ्तर आए तो किराया तुसी क्यों दे? यार जी यार मैं देंगा। एक मिनट में सिगरेट बजा ला लियो, मैं देना यार सिगरेट तुमने जबरदस्ती डाली है। बड़े बीबे है यार, रजिस्ट्री कराने जाए प्लाट की तो रजिस्ट्री नहीं देते। अच्छा प्लाट ही लिफाफे में डाल के दे देते हैं, बल्कि एक प्लाट हो तो 2 दे देते हैं। आगे से कहते हैं कोई बात नहीं, दूजा बड़े भरा का हिस्सा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट तेल मरले ला चूंगा भी ले जाओ इधर दे यार थोड़ा जी। और रिश्वत नाम की चीज तो एलडीए के नजदीक से नहीं गुजर सकती। अच्छा। अगर कोई क्लाइंट रिश्वत निकाल के देने लगे ना तो अफसर खुद एंटी करप्शन वालों को फोन कर देता है, भाई जी मैनू रिश्वत देने लगा, मैनू फाड़ लो, आयो मैनू फाड़ लो, आयो मैं रिश्वत लेने लगा, मैनू फाड़ लो। अच्छा मैनू नहीं जे फाड़ना तो फिर मैं फाड़ लवा। ऐसा फर्शनास महकमा एलडीए। हाय हाय हाय, आप दांत में से बोटी निकाल के फेंके, जमीन पर गिरने से पहले इनकी गड्डी आ जाती है, रास्ते में कैच करते को बच्चा चिप्स वाला लिफाफा पकड़ के जा रहा हो, उसके पीछे पीछे गड्डी फिरती रहती है। कब इसकी चिप्स खत्म हो और हम लिफाफा कैच करके गाड़ी में फेंक। जबरदस्त, बहुत अच्छा महकमा जी, बहुत अच्छा महकमा। बुरे हाल तो नहीं है ना जी? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महकमा। वफाकी वज़ीर गुलाम अहमद बिलोर ने कहा है कि रेलवे तबाह करने वालों के नाम
आइंदा माह बताऊंगा। या अल्लाह खैर लो जी, अगले महीने तक रेलवे का महकमा बंद हो रहा है। क्यों? मतलब यार वो सुन नहीं रहे, रेलवे को आसमानों तक पहुंचाने वाले गुलाम अहमद बलौर साहब क्या फरमा रहे हैं। आसमानों तक तो पहुंचा दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि रेलवे तबाह करने वालों के नाम 1 महीने के बाद बताऊंगा। यार इस तरह की बातें बंदा दुकानदारी बंद करके ही करता है ना जी वो। मैं तुहानू दस देना कि मेरी दुकान का पट्ठा किवें बैठा है। एक तो जनाब दुकान च एडा एडा चूहा है जेड़ा करोड़ों रुपया दे इंजन छप गया और रहिंदियां सहिंदियां बोगियां च मोरी कर गया। और जो मैंने गले पे बंदा बाया हुआ था वो पहले तो जनाब गले से पैसे चोरी करता रहा, आखिर गला ही चुक के ले गया। मैंने नवा गला गवर्नमेंट से लेके रखा है, फिर महीने बाद चुक के ले गया। बस बार बार गवर्नमेंट से गला लेके मैंने 4 साल गुजारे हैं जी, आखिर दुकान बंद करनी पड़ गई। सुहाने मौसम ने चिड़ियाघर की रौनकें दुबाला कर दी, बच्चों के साथ साथ जानवर भी मस्तियां करने लगे। आए हाय हाय, मैं कल गया हूँ बारिश में चिड़ियाघर सैर करने। अंडरस्टूड बात है। सही कह रहा हूँ यार, मैं तुम्हें गुस्साई हूँ मैं चिड़ियाघर। चाचा रेछा के लॉन्ग निकर पहन के पिंजरे से बाहर निकल के गेट पे बैठा हुआ बारिश। रीच का जंगला तो सबसे पहले नहीं आता, तुम्हें सबसे पहले रीच क्यों मिलता है? यार मैं जाता हूँ उस तरफ से ही हूँ ना, फिर चाचा रेछ गुस्सा करता है। और मैंने कहा चाचा बाहर बैठे हुए बारिश में खैर है? कहना आया पुत्र आया, ये पे तुम्हारे डे बड़े तरले किए इंतजामिया के मेरी जामत करा दो, पेथ निकल आई है, किसी ने नहीं छोड़ा, आखिर अल्लाह ने रहमत की। बारिश ने नशा दिला छड़िया मगर पेत मर गई। बांदरों के बच्चे पटोसियां मार रहे हैं, साथ शोर मचा रहे हैं, कालिए इट्टा काले रोड में वसा दे जोर। हिरनी यार इतनी खुश अपने पिंजरे में दौड़ती फिर रही है, साथ गाने गा रही है, आए मौसम रंगीले सुहाने जी हाँ नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बालमा। पूरे चिड़ियाघर में रेल पेल थी, ये बनमानस पकौड़े लगा के बैठा हुआ और रोता जा रहा। मैंने गौर से देखा ऐसा बेवकूफ आदमी अपना बनमानस हाथ में बेसन पकड़ा हुआ और हाथ समेत बेसन कढ़ाई में रखा हुआ और रो रो के कह रहा है, पावे मेरा हाथ सड़ जाए मैं पकौड़े जरूर कटने, पावे मेरा हाथ सड़ जाए मैं पकौड़े जरूर कटने। और मैंने कहा बेवकूफ, हाथ बाहर निकाल लो, बेसन बीच में फेंक दो, खुद ही पकौड़े निकल आएंगे। तो एकदम ऐसे करके कहता है, पहले तसला सही चाचा, आए अदरा मेरी मक्खी खुरकी। ये था आज का हस्बे हाल। अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।